आपका अच्छी वीडियो में स्वागत है। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि 23 मार्च है और आज डेथ एनिवर्सरी है श्री भगत सिंह जी की, सुखदेव थापर जी की एंड शिवराम राजगुरु जी की। और इस दिन को हम कहेंगे कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी इस दिन को याद किया जाता है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने हम लोगों को बोला कि हम लोग वीडियो देखें बायोग्राफी पर। बायोग्राफी हम लोगों ने पहले बहुत दफा देखी है, लेकिन आज हम थोड़ी डिफरेंट वीडियो देखना चाहते थे जो कि भगत सिंह जी से रिलेटेड थी। और वीडियो का टाइटल है शहीद भगत सिंह रियल होम इन पाकिस्तान। तो चलिए ये देख लेते हैं वीडियो, एक वर्चुअल टूर करते हैं श्री भगत सिंह जी के घर का और फिर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं सलमान फ़ारूक और आज हम मौजूद हैं जड़ामाला के पास 105 चक में, जो कि जिसकी वजह शोहरत एक है और वो ये कि यहाँ पर भगत सिंह पैदा हुए। भगत सिंह कौन थे? हमारे बर सगीर के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो बगावत हुई, उनके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस हुई, ये अवाइल रेजिस्टेंस के लोग हैं और भगत सिंह को इसी हवाले से फांसी भी हुई। अभी हमारे पास साकिब विर्क साहब मौजूद हैं जो कि पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद इनके दादा जो हैं उनको ये हवेली अलॉट की गई। जब ये हिजरत करके आए इंडिया से तो उनको ये हवेली अलॉट की गई जो कभी भगत सिंह और उसके वालिदैन के ज़ेर इस्तेमाल रही और उन्होंने बहुत खूबसूरती से इसको जो है भगत सिंह की तस्वीरों से सजाया है और ओरिजिनल हालत में मेंटेन रखने की कोशिश की है। अच्छा साकिब साहब, ये बताइए कि हमारी नौजवान नस्ल जो कम जानती है कि भगत सिंह कौन थे और उन्होंने क्या किया था, अगर मुख्तसरन आपसे पूछा जाए कि उन्होंने क्या किया था तो आप किस तरह से इस बात को बयान करें? बिल्कुल जी, भगत सिंह जो थे ये पता है फ्रीडम फाइटर, जंग आज़ादी के हीरो थे और उनका जन्म इसी कमरे में हुआ जिस कमरे में हम इस टाइम मौजूद हैं। ये फैमिली 1890 में इंडिया से माइग्रेट करके इस गांव में, इस घर में आबाद हुई और ये जो दो कमरे हैं ये 1890 के तमीरशुदा हैं। इसकी बुनियादें, इसकी दीवारें, इसकी छतें और इसका जो नीचे फर्श है ये उस दौर का ही है। तो भगत सिंह साहब जो थे इनका बड़ा अच्छा और नुमायाँ किरदार है हमारी जंग आज़ादी में। और जब पाकिस्तान बन रहा था तो उन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़े और हमारी ज़मीनों के लिए, हमारे हकूक़ के लिए इन्होंने अंग्रेज़ से लड़ाई ली। और हमें फ़ख्र है, मतलब हमें तहसील जड़ावाला को, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद को, जिसको लाइलपुर का नाम दिया जाता था, कि ये तहसील जड़ावाला और डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद का सबूत था। गोरा जो था वो यहाँ से दरख्त काटने की सूरत में और फसल की सूरत में बहुत रेवेन्यू लेके जाते थे यहाँ से। तो इन्होंने अपने वालिद साहब से कहा कि हम इतनी मेहनत से आप पौधा लगाते हैं, उसे पालते हैं, जब वो छाँव के काबिल होता है तो गोरा अंग्रेज़ यहाँ आता है और वो काट के ले जाता है, तो हम अपने दरख्त नहीं काटने देंगे। तो उनके वालिद ने कहा था कि नहीं, ये सिस्टम ऐसे ही चलता आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा था अब ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर बल्कि इन्होंने एक तहरीक चलाई थी जिस तहरीक का नाम था पगड़ी संभाल जट्टा, जिसमें मतलब किसानों को और जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं उनको ये कहा गया था कि आप अपने हकूक़ की हिफाजत करें और अपना हकूक़ लेना सीखें। और फिर उन्होंने दरख्त काटने पे ही लड़ाई शुरू हुई और इन्होंने मतलब अपनी फिर एक उस दौर में जितने भी इनके साथी थे, मतलब जैसे इनके उस्ताद जिनको अपने गुरु मानते थे, चंद्रशेखर आज़ाद उनका नाम था, और इनके साथी जो इनके साथ जिनको सज़ाए मौत दी गई थी उनमें अपना भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों साथियों को एक ही टाइम में लाहौर शादमान चौक जो कि जेल का हिस्सा था वहाँ इन्हें तख्तादार किया गया था। और मतलब ये छोटी उम्र में ही इन्होंने, जो कि जलियांवाला बाग वाला जो वाक़या हुआ था, ये उन्होंने ख़ुद जाके वहाँ देखा था। इन्होंने वहाँ पे लाशें देखी और उस बात का इनके दिमाग पर, इनके जहन पर बड़ा गहरा असर था।
तो इतनी छोटी सोच में, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच रखना ये कोई आम बात नहीं है। 23 साल 5 महीने की उम्र में तो इनको सजाए मौत दे दी गई थी। और भगत सिंह का ये घर जो है, ये भी इसको मैं और मेरा छोटा भाई बिलाल बिरक, दोनों भाई हम लुक आफ्टर करते हैं। और भगत सिंह की जो ज़मीन है वो भी हमारे पास है, उसको भी हम खुद देखते हैं और वहाँ पे खुद जो फसल वगैरह है वो खुद लगाते हैं वहाँ पे। तो पूरा दिन माशाल्लाह हमारे पास मेहमान, विजिटर्स, अननोन पर्सन साइन बोर्ड देखते हैं और यहाँ विज़िट के लिए आ जाते हैं। और हमने कोशिश करते हैं कि हमारे मेहमान जो यहाँ आएँ उन्हें देखने के लिए, यहाँ पे मैंने गैलरी बनाई है, तकरीबन 400 तस्वीरें जो हैं वो दुनिया जहान से इकट्ठी की हैं। जो यहाँ पे विज़िटर्स आते हैं वो देखते हैं, बड़े खुश होते हैं और मतलब वो समझते हैं कि ये बड़ा काम किया है। फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने भगत सिंह से कहा था कि मैं आपका वकील बन जाता हूँ तो मैं आपको बचा लूँगा सजाए मौत से, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने कत्ल किया है, चूँकि उन्होंने एक गोरा ASP, उनका नाम था GS सैंडर्स, उनका मर्डर किया था उन्होंने कहा था मैंने कत्ल किया है, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए इस चीज़ की। तो फंदा चूम के इन्होंने अपने गले में डाला था और मतलब उन्हें ज़रा भी अफसोस नहीं था, दुख नहीं था इस बात का कि वो इतनी छोटी सी उम्र में 23 साल 5 महीने इनकी टोटल एज थी कि वो हैंग होने जा रहे हैं, ज़रा बराबर भी उनको वो नहीं था। ये पेंटिंग एक ये ओरिजिनल तस्वीर है, ये ओरिजिनल तस्वीर है। ये हमें देखने को नहीं मिलनी थी अगर भगत सिंह के रिश्तेदार पुलिस रिकॉर्ड में से ये तस्वीर ना निकली। अच्छा, ये कब आपके पास हाथ लगी? तस्वीर तो बहुत पुरानी है हमारे पास। ये तो मेन हमारा जो भगत सिंह वाला स्टॉप है, हमारा जो मेन रोड पे जो स्टॉप है, वहाँ पे ये तस्वीर बहुत बड़े साइन बोर्ड की सूरत में कोई 20-25 साल लगी रही वहाँ पे। ये तस्वीर पे मैंने इसको ज़रा व्यू वाज़ह करने के लिए, जेल की तस्वीर है, बेड़ियाँ लगी हुई हैं और उस दौर के CID इंस्पेक्टर हैं ये CID के, ये उनकी तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हैंड पेंटिंग है, ये हाथ की। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि भगत सिंह को पढ़ने लिखने का एक शौक़ था और वो उन्हें शौक़ था कि वो किताब, बुक्स पढ़ें, अखबारात पढ़ें, और उनका ही कहना था अपनी गवर्नमेंट को, अंग्रेज़ गवर्नमेंट को, कि जो पढ़ा लिखा कहती है उसे अखबार, और अखबार उसका हक है, उसे किताब भी मिलनी चाहिए, अखबार भी, और उसकी जो मज़हब की किताब है वो उससे मिलनी चाहिए। अच्छा, ये चरखा और ये चक्की के 2 पार्ट हैं। हाँ जी, ये भगत सिंह की वालदा के ज़ेर इस्तेमाल चरखा है और चक्की के 2 पार्ट हैं, बल्कि हमारे पास एक तिजोरी पड़ी हुई है दूसरे कमरे में, जिसमें भगत सिंह के जो वालिद थे वो अपने कागजात या अपना रुपया पैसा उसमें रखते होंगे। और उसके अलावा गुड़ शक्कर निकालने वाला जो बेलना होता है वो भी हमारी ज़मीन पे पड़ा है। और भगत सिंह के बाहर आप निकलें, अगर सेहन में आए तो भगत सिंह के हाथ का लगा हुआ बेरी का दरख्त मौजूद है। मेरे पास तकरीबन रोज़ 50-60 लोग अननोन पर्सन जिन्हें मैं नहीं जानता, वो आपके सामने आपकी मौजूदगी में भी आए हैं। तो वो जब आते हैं तो हम कोशिश करते हैं उनकी चाय, कोई ठंडा पानी, कोई बोतल या चाटी की लस्सी या खाना जो भी बना हो उनसे तवाज़ा करने की कोशिश भी करते हैं, ताकि ये एक याद रह जाती है कि वो फिर राब्ते में रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। मतलब हमें अच्छा लगता है कि घर 47 से यहाँ गेस्ट आ रहे हैं और 47 से ही हम कोई अपनी औकात से बढ़कर वो करने की कोशिश करते हैं कि हम अगर मेहमानों को लुक आफ्टर करें या वो अच्छे अल्फाज में जाके याद करें। बहुत शुक्रिया आपका साकिब साहब, और हमारी दुआ है कि आप की हिम्मत और हौसला जो है वो कायम रहे और आप इसी तरह ना सिर्फ सिख कम्युनिटी बल्कि ये तो एक कौमी जज्बा है, तो आप इसके तहत जो है वो सबकी खिदमत इसी तरह करते रहें। बहुत शुक्रिया। चाहता हूँ जी, पूरी दुनिया से जितने भी मेहमान यहाँ विज़िट करने के लिए आना चाहें, 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। बात करें अगर आज के इस दिन की, तो आज का दिन जो है तारीख के हिसाब से बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इस दिन जो है 3 ऐसे लोग जो कि आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उन्हें जो है लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। बिल्कुल, और जहां पर तख्तादार किया गया है वो लाहौर का एक मतलब मैं कहूँगी कि एक बहुत ही ख़ास पॉइंट है। और आज की जो वीडियो हम लोगों ने देखी, मेरे लिए ये बिल्कुल नई चीज़ें हैं और मैं ये कहूँगी कि मुझे अफसोस भी हो रहा है कि इतने टाइम से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं,
लेकिन हम लोगों ने कभी इन चीजों को नहीं देखा। बट सीरियसली अभी इसको देखकर मैं और मौजम हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं कि हम लोग जरूर जाएंगे और हम लोग जरूर देखेंगे। बिल्कुल, हम एक तो राउंड अपनी जिंदगी में जरूर उस गांव का लगाएंगे, वहां की गलियां देखना चाहेंगे जहां पर जो है शहीद भगत सिंह जी जो है पैदा हुए थे। अगर मैं अब यहाँ पे बात करूं उनकी हवेली की, तो हवेली जो है बहुत अच्छे तरीके से रखी गई है। बट मुझे यहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ये है कि जो काम गवर्नमेंट के करने वाले हैं वो एक आम व्यक्ति कर रहा है। और एंड ऑनेस्टली ये नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट लेवल पर क्योंकि बजट ज्यादा होता है एक आम इंसान के लिहाज से, तो मुझे लगता है कि वो और ज्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन हो सकता था। लेकिन अभी भी उनका काम काबिल तारीफ है। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि 1947 से लेकर अभी तक डिफरेंट लोग आते हैं, वो उनके मेहमान होते हैं, वो उनकी खातिर तवाज़ा करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर मैं वहां बात करूं, जो एक आपको कलेक्शन देखने को मिलता है तस्वीरों का, वो वाकई एक बहुत अमेजिंग उनकी जो है कारीगरी आप कह लें, उनकी एफर्ट कह लें, बिल्कुल, कि उन्होंने जो है जितनी भी उनकी तस्वीरें हैं वो उन्होंने वहां पे दीवारों पे उसकी डिस्प्ले की हैं। बेशक वो उनकी वालदा की हैं, वालिद की हैं, फिर उसके बाद उनके घर की चीजें वो भी कुछ संभाल कर रखी हुई हैं। और फिर वो जो दरख्त है और फिर उन्होंने जो स्टोरी सुनाई, हाँ। एक डिफरेंट और पहलू हम लोगों को नजर आया भगत सिंह जी के बारे में कि किस तरीके से उनके अंदर जो पहली वो कहते हैं ना चिंगारी कहां से जली, वो हम लोगों को पता चली। और पता क्या, एक चीज का और मुझे अफसोस है मौजम, वो ये कि हम लोग अब आकर हम लोगों को इन चीजों का इतना ज्यादा पता चल रहा है। मतलब अगर हम इंडियंस को देखें, उनकी हिस्ट्री की बुक्स में, उनके सिलेबस में ये चीजें हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे नहीं याद पड़ रहा कि मैंने बचपन में कभी पढ़ा हो या कभी हम लोगों ने इतना ज्यादा फोकस किया हो इस डे। वैसे मुझे भी बिल्कुल नहीं मालूम कि हमने कभी फोकस किया, ये तो अब बाकी हमें जो है पता चलना शुरू है। यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूंगा कि अभी भी अगर लोगों की बात करें ना, तो लोग जो है वो जो वहां पे जाते होंगे, खासतौर पर अगर यहाँ पे लोकल लोगों की बात करें, वो वैसे ही एक घूमने फिरने ही जाते होंगे जहां तक मुझे लगता है। हाँ। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे जो एक डिफरेंट जज्बे के साथ इन जगहों को देखते होंगे, घूमते होंगे। एग्जैक्टली, मेरा भी यही पॉइंट है। लेकिन हाँ, एक चीज अच्छी जो मुझे अब के टाइम की लग रही है, क्योंकि चलो हम लोगों ने जो टाइम गुजार लिया वो तो गुजार लिया, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है। अभी बल्कि रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी हाई कोर्ट की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया कि इस डे को लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, पाकिस्तान, हाँ सॉरी लाहौर, हाँ तो पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट होती है ना, तो ये लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि इस दिन को बिल्कुल याद किया जाए, शहीद भगत सिंह जी की याद में उन्हें ट्रिब्यूट दिया जाए। तो अब मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट चलो काफी देर के बाद, मैं ये नहीं कह रही कि भाई हम लोगों ने बहुत जल्दी होश आई है, लेकिन चलो एटलीस्ट अभी तो समझ आना शुरू हो गई। और मैं कहती हूँ कि हम लोगों को वाकई में प्राउड फील करना चाहिए। और एक बात जिससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी, जो कि जिनके पास वो हवेली थी, उन्होंने बोला कि वो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट की। उस टाइम पर तो इंडिया और पाकिस्तान था नहीं ना। असल में उनका कहने का मकसद ये था कि वो जो है पहले ही आ चुके थे। बेसिकली उनका कहने का मतलब है कि हमारी जो है ना वो वहां पे थी। हाँ, मतलब मेरा कहना है कि उस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान था नहीं, उस टाइम पर सिर्फ हिंदुस्तान था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें मतलब ये छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हमारे लोगों को पता होना चाहिए इन सब चीजों का। क्योंकि मैं कहूंगी कि ये सारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे भी हैं और हमारे बच्चों को भी बिल्कुल। और बाकी जो है जो घर के ऑनर हैं उन्हें जो है वाकई एक सलाम कहना चाहिए कि उन्होंने जो उस घर को जो है रखा, उसकी अहमियत समझी, उसे मेंटेन किया और आम लोगों के लिए उसे खोला कि लोग वहां पर आ सकें और उसे देख सकें। सीरियसली, और ये वाकई उनका दिल है, मतलब दिल, और इसके अलावा आपका एक जज्बा होता है, क्योंकि एक चीज को अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना कोई आसान काम नहीं। वरना हम यहाँ पे बात करें, याद है हम जब गुजरांवाला गए थे, एक हवेली थी वहां पर जो महल था, वो हमें देखने ही नहीं दिया गया। उसकी मेंटेनेंस भी कोई नहीं थी हुई, लेकिन वो अंदर से, क्योंकि वहां पे कोई लोग रहते थे तो उन्होंने नहीं देखने दिया। नहीं, लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी। और यहाँ पर मैं हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सीरियसली उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों में जितना भी इस तरह का मौसम में कहेंगे कि अवेयरनेस आती है, आप लोगों की बदौलत आती है, और हम लोगों
लोगों के अंदर भी एक नई मतलब उमंग आती है कि हम लोग और नई नई चीजें एक्सप्लोर करें, क्योंकि अभी जो रिसेंटली हम लोगों ने ब्लॉग्स अपने डाले हैं ब्लॉगिंग चैनल पर जो कि तक्षशिला का है ब्लॉग, और कमेंट्स पढ़ के मैं खुद इतनी ज्यादा मैं सोचने पे मजबूर हो गई थी, क्योंकि मतलब लोग कमेंट में मौजम लिख रहे हैं कि हम लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो गए, हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो वो जो एक कनेक्टिविटी लोग फील करते हैं अपने एंसेस्टर्स की चीजों को देखकर, सीरियसली मेरा मन करता है मैं और से और वीडियो देखें यार। अगर हम अभी भी ऐसी वीडियोस देखें जिसमें जो प्री पार्टीशन के लोग जो हैं जो कुछ इधर आगे कुछ उधर चले गए, तो जब आप उनकी स्टोरी सुनते हैं आप जज्बाती हो जाते हैं। हालांकि वो तो एक उनके अंदर वो चीजें बैठी हुई हैं, लेकिन हम लोग भी जज्बाती हो जाते हैं। इसी तरह एक मूवी है पंजाबी लाहौरिया, शायद अपने नाम सुना हो, वो भी जब आप देखते हैं ना आप रोना यानी कि आपको एंड पे आ ही जाता है। इससे पता ये चलता है मौसम चाहे एक लाइन ड्रॉ हो गई है, लेकिन लोगों के इमोशंस वही हैं और हम सब एक उसमें एक गाना है वो मिट्टी दा पुतला मिट्टी नू रोंदा, मैंने नहीं सुना, लेकिन ये लाइन बहुत अच्छी है वाकई में। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग कुछ डिफरेंट देखें, क्योंकि हम लोगों ने काफी मरतबा बायोग्राफी भी देखी है भगत सिंह जी की और काफी सारे मूवीज भी देखे हैं, और आज हम उनका घर का वर्चुअल टूर किया है। मुझे तो बहुत पसंद आया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि खुद पर्सनली जाकर विजिट करें वहां पर और आपको भी दिखाएं। और अब हम आपसे चाहेंगे इजाजत, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और हमें रखें अपनी दुआ में याद। हमारी वीडियोस लाइक, चैनल करें, वीडियोस एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।